मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, आपका आर्टिकल लिखना खत्म हो गया हो तो प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना। अंजलि, आज तुम्हें मेरी जितनी मदद की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मेरी मदद की जरूरत मेरे परम मित्र को पड़ने वाली है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं मेरे परम मित्र जेठालाल को अच्छी तरह जानता हूँ अंजलि। जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि चाचा जी सुबह क्या करने वाले हैं, उसे चैन नहीं पड़ेगा। और अगर चैन नहीं पड़ेगा तो किसकी याद आएगी? अपने फायर ब्रिगेड की। तुम देख लेना अंजलि, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और 3 तक गिनते ही तूफान दरवाजे पे दस्तक देगा। देख लेना। अच्छा जी। 1 2 3 जाइए। देखते हैं। Oh my God, जेठा भाई, क्या बात है तारक, आप तो एकदम जोशी निकले। क्यों, क्या हुआ? अरे जेठा भाई, तारक ने 1 सेकंड पहले कहा कि देखना अंजलि, अभी तूफान दरवाजे पे दस्तक देगा, और आप आ गए। क्या मतलब? नहीं चल, मेरे कहने का मतलब मैं कहता अभी मेरा तूफानी मित्र आने वाला ही होगा। अरे काय का तूफानी? तूफान तो अभी बापूजी कर रहे हैं। तुम बैठो बैठो बैठो। अंजलि, मैं जरा जेठालाल से बातचीत करता हूँ, तुम जाके सफाई करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? क्यों नहीं? जेठा भाई, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं अंजलि भाभी, अभी चाय की नहीं, राय की जरूरत है। बैठो। ओके, तो आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं काम खत्म करती हूँ। जेठालाल, इस मामले में तुम्हें क्या राय दूं? किस मामले में? वही जो तुम पूछ रहे हो। क्या पूछने आया हूँ? यही भाई कि चाचा जी कल सुबह क्या करने वाले हैं। साहब, आप तो सच में अंतर्यामी हैं। तो बताइए, अभी कल सुबह बापूजी क्या करने वाले हैं? अरे भाई जेठालाल, मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में अंतर्यामी हूँ। तो चाचा जी क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम जाके चाचा जी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? अरे पूछा तो कह रहे हो कुछ कचरे का धंधा करने वाले। क्या कचरे का धंधा? बताओ। एक बात तो है जेठालाल, आदमी धंधे का कचरा करा, इससे अच्छे तो कचरे का धंधा ही कर ले। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? कचरे का कोई धंधा करता है? हाँ जेठालाल, बात तुम्हारी ठीक है, तो तुमने चाचा जी को समझाया क्यों नहीं? अरे समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। ये सब वो भीड़े और पोपटलाल की वजह से हुआ है। जेठालाल, तुम अभी भीड़े पोपट को छोड़ो और चाचा जी को पकड़ो। मेहता साहब, अभी आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं, मैं सीरियसली कर रहा हूँ जेठालाल। अच्छा, तो बताइए, क्या लगता है कल सुबह बापूजी क्या करने वाले हैं? इसका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है जेठालाल। मेहता साहब, हाँ, कहीं बापूजी के दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना? नहीं जेठालाल, इस तरह से नहीं सोचते हो, ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरीके से चाचा जी बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बापूजी ये कचरे का धंधा करने की क्यों बात कर रहे हैं? जेठालाल, तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतना दिमाग का कचरा होगा। तो क्या करूं मेहता साहब, आप ही बताइए। सुबह का इंतजार। देखो जेठालाल, सुबह 8:30 बजे तो पता चल ही जाएगा ना कि चाचा जी क्या करने वाले। तो जिस चीज पे हमारा बस नहीं है उस पर सोचने से क्या फायदा जेठालाल? अभी जाके आराम से सो जाओ। जेठालाल, अभी कचरे के बारे में ज्यादा मत सोचो, जाके सो जाओ। क्योंकि कल सुबह अगर तुम सोसाइटी कंपाउंड में आने में लेट हो गए तो चाचा जी तुम्हारा ही कचरा करेंगे। जाओ, सो जाओ। अरे क्या सो जाओ, ये कचरे ने तो नींद ही उड़ा दी है। अरे सिर्फ तुम्हारी नहीं जेठालाल, इस कचरे ने तो सोसाइटी के हर घर की नींद उड़ा दी है। मुझे लगता है सोसाइटी के हर घर में इस वक्त इस कचरे की रामायणी चल रही होगी। What's this? अरे तुम उसको छोड़ो, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं, वो भी निकालो। Of course निकालूंगी। गॉड, हाँ, मैं फेंकने वाला ही था। चलो मैं वहां देख कर आती हूँ। हंस, बस कोमल, बस अब मुझसे और नहीं होगा। अरे ऐसे करोगे तो कैसे करेंगे सफाई? अरे हो गई नहीं सफाई, कितनी सफाई करेंगे? भूल गए, कल सुबह चाचा जी घर में चेकिंग करने आने वाले। अरे हाँ, पता नहीं चाचा जी को भी क्या सूझी, सबको सुबह सुबह अपने अपने डस्टबिन के साथ बुला लिया। हाँ, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा जी कल सुबह करने क्या वाले हैं। वो जो भी करने वाले हों, लेकिन मुझे ये पता है कि सबसे ज्यादा कचरा हमारे घर से ही निकलेगा।
हंस, मुझे तो ये चिंता है कि कल हम ये बाहर कैसे ले जाएंगे। और ले जाएंगे हम दोनों सुबह डस्टबिन ले जाएंगे और रह जाएंगे। रोशन, आई सो की डू, मैं खूब कचरा ढूंढ गए हो। वो सुनिए, वो चाचा जी ने इतना बड़ा टेंशन दे दिया ना, तो टेंशन को हल्का करने के लिए मैं गाना गा रहा था और मैंने सोचा कि तेरे को भी थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ, इसलिए तेरे साथ डांस करने वाला था कि मेरा पैर फिसल गया और कचरा। सॉरी। रोशन, पर ऐसे गीत गाने से और नाचने गाने से टेंशन थोड़ी ना कम होगा बाबा। चल अब मिलके ये कचरा उठाते हैं और चल के जल्दी से सो जाते हैं। कल सवार पूरे ये सब कचरा लेकर जल्दी जाना है। हाँ? कट गया सोनिए। सूट है यूं। तेरी गड्डी पे ऐसे ब्रेक कैसे लग गया? ओए सोनिए, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के घरों में हर एक को मदद करने के लिए कोई ना कोई है, पर बेचारा पोपू वो तो सारी सफाई अकेले खुद ही कर रहा होगा। मोनिका 2009, विभा 2010, रश्मि ये तो 2003 में ही शाम के साथ सेटल हो गई थी, बुलबुल 2012। सॉरी हाँ, चाचा जी ने बोला है कि घर में कोई भी बिन जरूरी चीज नहीं चाहिए। अब आपकी शादी हो गई तो कचरा रख के भी क्या फायदा। क्यों मैंने आज भिड़े के साथ झगड़ा किया? बात कहाँ की कहाँ तक पहुंच गई। जेठालाल का फैमिली ने मेरा लाइफ ऊपर नीचे कर दिया है। हाँ बबीता बोलो। अय्यर, तुम साफ सफाई कर रहे हो ना अभी? तुमको कैसे पता चला मैं सफाई कर रहा हूँ? बस ऐसे ही इंट्यूजन। नहीं, भाभी से मेरी अभी बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया। बबीता मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, सफाई करने के लिए मिस कर रहे हो ना मुझे? इल्ले बबीता, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो अरे अय्यर रिलैक्स, मुझे पता है मैं तो तुमसे ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। चलो लगे रहो, अभी काम रुकना नहीं चाहिए, सफाई जारी रखो। नहीं काम तो सब हो गया है बबीता, और क्या कहती हो? अय्यर, हाँ हाँ बबीता बोलो, तुम क्या? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम जाओ, जल्दी जाके सो जाओ, क्योंकि तुम्हें जल्दी सुबह उठना है। ओके? तुम भी ना बबीता, सच में। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। हाँ, ये क्या हो गया? अरे ये घड़ी क्यों लेके आई तुम? इसमें सेल डाल के चालू कर सकते हैं। हो? हाँ बगू? हाँ मैं करता हूँ। अच्छा तुमने चेक किया ना, अंदर कचरा तो नहीं है ना? नहीं। 2 बार चेक करो मांगता है तो, क्योंकि चाचा जी ने बोला है अगर कचरा निकला तो अपनी खैर नहीं है। और चेक किया मैंने, नहीं है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे टेंशन तो मुझे तब से हुआ है जब से मैं घर पे आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल सुबह चाचा जी ने सबको कचरे का डिब्बा लेके सोसाइटी में क्यों बुलाया है। ऐसा क्या करने वाले है वो? माला का है महेश। और आपको इतना ही टेंशन है ना, तो आप फोन करके चाचा जी को पूछ लीजिए। आप सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी के नाते आप पूछ ही सकते हैं ना। अरे हाँ, सेक्रेटरी होने के नाते तो मैं पूछ ही सकता हूँ। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये चाचा जी का भरोसा नहीं है, वो फिर से बुरा मान गए तो, फिर से घर छोड़ के चले गए तो। नहीं, ये जेठालाल मेरा गला पकड़ेगा। ये गड़ा फैमिली मेरे कुंडली में ना ऐसे कील गाड़ के बैठी हुई है, कभी टप्पू, कभी जेठालाल और अब चाचा जी। ये तीनों की वजह से हमेशा मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता ही हो ना। इससे बचने का एक रास्ता है अपने पास। क्या क्या? ये घर बेच के दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते। क्या 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 बोलते क्या माधवी, ये कौन सा रास्ता हुआ? एक बार मैं गड़ा फैमिली को मेरी कुंडली में लाइफ टाइम बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जाऊं ये हो ही नहीं सकता। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी था, हूँ और हमेशा रहूंगा। मतलब सहेंगे आप? रहेंगे आप ना यहाँ? हाँ, तो अभी निगेटिव सोचना बंद कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और जल्दी सोने चलिए, वरना सुबह लेट हो गए तो चाचा जी की डांट खानी पड़ेगी। और आप तो सेक्रेटरी है तो एक्स्ट्रा डांट पड़ेगी। बोला खानी है डांट? नहीं 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 नहीं, तो फटाफट कचरा भरो। फटाफट भरा, फटाफट भरा।
गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ 8:30 बज गए, जल्दी नीचे आ पहले। हाँ बस आ गया आ गया। तारक जल्दी जल्दी। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी 8:30 बज गए, मैं आ गया। हैं? अरे वाह, चल तेरी आरती उतारता हूँ। नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ बता रहा था। तो दिख रहा है ना तू आ गया। आने आने कसना के लिए। तब लोग आ गए लेकिन अभी तक जेठालाल नहीं आया। तो खुद ही कल बोल रहा था कि सब टाइम पे आना और खुद ही लेट। आ गए बापूजी, आ गए। चाचा जी सब आ गए। हाँ चाचा जी बताइए, अब क्या करना है? और चाचा जी असि डस्टबिन लेके आ गए। अब जल्दी बताओ हमको डस्टबिन के साथ यहाँ क्यों बुलाया? और पूरी रात नींद में मैं यही सोचता रहा। सुनो, सबसे पहले तो सब लोग अपने अपने कचरे के डिब्बे वहाँ पे एक साथ रख दो। सॉरी चाचा जी, लेट हो गया मैं। नहीं कोई बात नहीं, तेरा कचरे का डब्बा यहाँ रख दे और वहाँ खड़ा हो जा। हाँ। ओए, सब तो टिंगू डब्बा किसका है? अरे भाई मेरा है। अकेला हूँ ना तो ज्यादा कचरा होता नहीं है, तो बड़े डस्टबिन का खर्चा क्यों करूँ? इसीलिए पोपटलाल की शादी नहीं होती। अपने आप पे खर्चा ही नहीं करता कभी। ओ भाई भिड़े, मुझ पे हंसने से पहले खुद के कचरे का डब्बा देख। आधा टूटा हुआ है, पहले उस पे खर्चा कर, फिर मुझ पे खर्चा करने की बात करना। फिर शुरू हो गए ये दोनों। सही बात है। हाँ, क्या सही बात है आती भाई? हाँ क्या सही बात है? अरे 2 महीने पहले टूटा है वो डब्बा। 2 महीना पहले? अरे हमारे जमाने में जब कोई चीज हम लोग खरीदते थे, उसको पूरा यूज करने के बाद, पूरा टूटने के बाद ही उसको रिप्लेस करते थे। ओ पिड़ो, अब तो जमाना भी बदल गया है। और थोड़ा खर्चा करके नए जमाने का नया डब्बा ले ले। हाँ ले नया डब्बा ले। हाँ बेटे ले ले भाई, ये कचरा इकट्ठे करने वाला डब्बा खुद कचरा हो गया है। सॉरी हम भिड़े बहन भिड़े भाई, पर आप है ना नया कचरे का डिब्बा ले लीजिए। क्या है कि कचरे के डिब्बे से घर का पूरा इतिहास पता चलता है। हाँ? एक मिनट दया भाभी, कचरे के डिब्बे से घर का इतिहास कैसे पता चलता है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी। बताओ। ना बोलेंगे तो नहीं बताएगी। नहीं मैं तो बताऊंगी ना। तो फिर पूछ क्यों रही है? हाँ के संस्कार। चल बता भाई बता। हाँ देखिए, आप सब लोग हाथी भाई के कचरे के डिब्बे को जरा ध्यान से देखिए। अब बताइए आप लोगों को क्या दिखा? और दया भाभी, बड़े ध्यान से देखने के बाद मैंने तो डिब्बा ही दिख रहा। तो सुनिए, हाथी भाई के कचरे के डिब्बे के आकार को देखिए। कचरे का डिब्बा कितना बड़ा है, उससे पता चल जाता है कि उनके घर में ज्यादा कचरा होता होगा। अब हाथी भाई के घर पर ज्यादा कचरा होता है, उसका मतलब ये होता है कि घर में ज्यादा खाना बनता होगा। हाँ वो तो है। अब घर में ज्यादा खाना बनता है, उससे साफ साफ पता चलता है कि पूरा परिवार चटपटा खाने का शौकीन है। वो तो है, बिल्कुल सही बात है। तो हाथी भाई के कचरे के डिब्बे से पता चल गया ना उनके पूरे घर का इतिहास।
वाह 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 दया भाभी, आपने तो पूरा कचरा पात्र शास्त्र बना दिया। ऐसा लग रहा था आप जैसे कचरे पे गजल कह रही हैं। एकदम करेक्ट मेहता साहब। अब ये जेठालाल के घर के डब्बे को देखकर ऐसा लगता है कि घर का मालिक आलसी है। ये डिब्बा भी देखो बेचारा आधा नींद में है। एक मिनट यार भाई, डिब्बा देख के कैसे पता चलता है कि डिब्बा आधा नींद में है? और डिब्बे का मुंह देखो कैसा है। कैसा है? आधा खुला हुआ है। तो क्या है जेठालाल, जब हम आधी नींद में होते हैं ना, ऐसा तो ऐसा मुंह कैसा आधा खुला रहता है, वैसा ही ये डब्बे का ढक्कन आधा खुला है। कुछ भी शुरुआत तूने की, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। वैसे सोडी का डिब्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ पे जो डालना है वो डालो। नहीं, मतलब मैं मजबूत हूँ ना। खबरदार, खबरदार, अगर अभी एक भी शब्द किसी ने बोला है तो। अरे मैंने यहाँ सबको कचरे के डिब्बे का इतिहास जानने के लिए जमा नहीं किया है। मेरी बात अब ध्यान से सुनो सब लोग। बराबर, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। यार भाई, सुना ना आपने बापूजी ने क्या कहा? अभी बापूजी अकेले बोलेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे सब लोग चुप हो गए भाई, अभी तू क्यों बोल रहा है? चुप हो जा। कोई नहीं बोलेगा। चाचा जी आप बताइए कि आपने हम सबको डस्टबिन के साथ क्यों बुलाया है? हाँ चाचा जी दसो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सब लोगों के घर के सभी कचरे के डिब्बे आ गए? फर्स्ट क्लास लेके सारे डब्बे आ गए। पक्का? पक्का चाचा जी। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुन लो सब लोग। तुम सबके कचरे के साथ तुम लोगों के कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। तुम लोगों के सभी के कचरे के साथ कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। ठीक है चाचा जी। अरे क्या ठीक है, छोड़िए, रुको भाई रुको। चाचा जी मतलब कचरे का डिब्बा क्यों फेंकना है? हाँ बापूजी, डिब्बा कचरे में फेंक देंगे तो फिर कचरा किस में डालेंगे? एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारा डिब्बा खराब ही हो चुका है, तो नया ले सकते हैं ना, नए जमाने का। करेक्ट है मालूम भाभी। चाचा जी कचरा समझ में आता है, लेकिन डिब्बा क्यों फिकवाना है? एक्चुअली चाचा जी, मैंने तो ये डस्टबिन अभी 2 दिन पहले ही नया खरीदा है, कैसे फेंक दूं? हाँ, और वैसे भी ये डस्टबिन फेंकने से फायदा क्या होगा? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डस्टबिन क्यों डालना है कचरे के डब्बे में, कुछ तो बोलिए। तो बोलने दे तो बोले ना बापूजी, सब बारी बारी कितना बोल रहे हैं मेहता साहब। हाँ, आपको कचरे की व्यवस्था का सोल्यूशन बताने वाले थे, ये सोल्यूशन है? हाँ चाचा जी बताइए ना, अब तो सब लोग आ गए हैं, बताइए। बताता हूँ, शांति रखो, सब बताऊंगा। ओके। धीरे धीरे सबको अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग। बापूजी ये सब क्या है? हाँ, और टप्पू सेना ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? बताता हूँ। ये मेरी सेना है। हम दादाजी की ग्रीन आर्मी है। ग्रीन आर्मी मतलब समझे नहीं हम लोग। हाँ। बाबा, हमारी ये सेना सोसाइटी को गंदगी से मुक्ति दिलाने वाली है और पेड़ पौधे लगाकर इसे ग्रीन बनाने वाली है। और सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, आसपास की सभी सोसाइटियों को हम स्वच्छ बनाएंगे। हाँ। हमारे पूरे एरिया को ग्रीनरी से भर देंगे। इसीलिए हमने हमारी सेना का नाम ग्रीन आर्मी रखा है। समझे? जैसे इंडियन आर्मी सरहद पर खड़े रहकर दुश्मनों का सफाया करती है, वैसे ही हमारी ग्रीन आर्मी
कचरे का सफाया करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन बापूजी ये सब तैयारी आपने की कब? सारे सवालों के जवाब जब हमारा अभियान खत्म हो जाएगा तभी मैं दूंगा। बच्चों, सब में बांट दो। हाँ। लगता है इसमें नाश्ता होगा। वेफर होंगे, हल्का है। खोलो खोलो, बक्से खोलो। चाचा जी ये सब क्या है? डस्टबिन है पोपट अंकल। हाँ सोनू, डस्टबिन तो सबको दिख रहे, पर इतने सारे एक साथ? चाचा जी ये सब किसके लिए है? अरे आप सब लोगों के लिए ही है। निकालो निकालो, डिब्बे बाहर निकालो। चाचा जी एक डस्टबिन से काम हो जाता है, तो फिर ये तीन तीन की क्या जरूरत है? एक काम करो, हमको तो एक ही डस्टबिन काफी है, ये दो कोई और ले लो। हम लोगों को तो 3 भी कम पड़ेंगे, इसकी साइज छोटी है ना। सही बात है। हाँ तो कोमल भाभी ये बैलेंस दो आप ले लो। हाँ, गुड, थैंक यू। यार और भी कम पड़े, जरूरत हो तो पोपटलाल से ले लो ना भाई, वो तो अकेला रहता है, उसको 3 डब्बों की क्या जरूरत है? चलेगा। हाँ, मैं तो वैसे भी अकेला हूँ, यही आधा खाली रहता है। ओ यारो, और ब्लू तो मेरा फेवरेट है, तो एक काम करते हैं, और मेरा ग्रीन और रेड आप लोग ले लो, और अपना कोई भी 2 ब्लू मेनू दे दो। रोशन, पर मारो फेवरेट रेड छे। अच्छा, तो ठीक है, तो हम लोग रेड ले लेते हैं और ब्लू और ग्रीन दे देते हैं। रोशन, पर ग्रीन गोगी नो फेवरेट छे। हाँ, ओ यारो, एक काम करो, जैसे है वैसे ही रहने दो। अरे भाई सोड़ी, जैसा है वैसा ही रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 अलग अलग रंग के डिब्बे हैं और सब लोग अपने घर 3 डिब्बे ही लेकर जाएंगे, और वो भी अलग अलग रंग के एक। हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अच्छा, वो मल्टीविन आप आ गए। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैं 3 दिन तक सफाई करने नहीं आ पाई। अरे नहीं नहीं मालती बहन, आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो उल्टा आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ आप 3 दिन यहाँ सफाई करने नहीं आई। उसी वजह से आज जो मैं अभियान शुरू करने जा रहा हूँ वो हो पाया। वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वो तो है। करेक्ट। यहाँ पे 3 डिब्बे हैं, हरा, नीला और लाल। वो दिख रहा है चाचा जी, लेकिन इसका करना क्या है? अरे भाई वही बता रहा हूँ, जरा शांति रख, जरा सुन तो सही पहले। हाँ तो देखो, सबसे पहले है हरा डिब्बा, उस पे लिखा है गीला कचरा। गीला कचरा यानी कि रसोई घर से जो कचरा निकलता है वो कचरा, जैसे कि सब्जी के छिलके, बासी खाना, सड़े हुए फल वगैरह वगैरह, वो सब कचरा इस हरे डब्बे में डालना है। फिर दूसरा डब्बा है नीला डब्बा, इस पे लिखा है सूखा कचरा। सूखा कचरा, सूखा कचरा मतलब कागज, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का सामान, पुराने अखबार, ये सब कचरा इस नीले डिब्बे में डालना है, समझ गए? और तीसरा जो है वो है लाल डिब्बा, उस पे क्या लिखा है? अस्वीकार कचरा। अस्वीकार कचरा मतलब वो जैसे छोटे बच्चे वो पहनते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वाइपर। नहीं दादाजी, वाइपर नहीं, डाइपर। हाँ हाँ,
हाँ वही वही वही, वो इसमें डालना है। और फिर पुरानी ब्लेड है, हम घर में झाड़ू लगाते हैं तब जो कचरा निकलता है वो सब कचरा वगैरह वगैरह वो सब इस लाल डिब्बे में डालना है। ओके। तो अब चलो, जैसे मैंने कहा उस तरह सब लोग अपना अपना कचरा इन 3 डिब्बों में डाल दो। ठीक है चाचा। लेकिन 1 मिनट रुको, उससे पहले बेटा चलो, सब लोगों ने दस्ताने पहन लिए? हाँ जी चाचा जी, पहन लिए। हाँ तो चलो आ जाओ, चलो कचरे के डिब्बे लेके आ जाओ। चलो सब शुरू हो जाओ। चाचा जी, ये बैटरी कौन से डब्बे में डालने का है? हाँ, लाल डिब्बे में। अरे एक मिनट देखने जरा। थोड़ी क्या डाला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बोतल थी ना? हाँ कांच की बोतल। हाँ कांच की बोतल? वो चाचा जी वो बच्चों के लिए रखी थी। रोशन, बच्चों के लिए? ओए रोशन माय डार्लिंग, वो दिवाली आती है तो बच्चे उसमें रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो उसके लिए कांच की बोतल लगती है, समझी? अरे हाँ हाँ सोडी बराबर है, लेकिन वो अस्वीकार कचरा है, उसे लाल डिब्बे में डाल। अस्वीकार छे। स्वीकार छे। मन्ने तारी बात स्वीकार छे। बद्दू जानू छू। अभी सब लोग और एक बात सुन लो, जिसके भी पास टूटा हुआ भी कोई कांच का टुकड़ा है तो उसे कागज में लपेट के फिर लाल डिब्बे में डालना है, समझ गए? हाँ। हाँ हाँ। हाँ हो गया। चाचा जी, ये खाली पाउडर का डब्बा कहाँ डालना है? पप्पू, तू पाउडर शाउडर लगाता है? क्यों? कुंवारों को पाउडर लगाना मना है? भाई थोड़ी यंग दिखने के लिए लगाना जरूरी होता है। ओ भिड़े, मैं यंग ही हूँ और बाल भी पूरे सर पर। लेकिन शादी नहीं हुई उसका क्या? अरे भाई डिब्बे, तेरे पाउडर का डिब्बा ये नीले डिब्बे में डाल। अरे ये एक और मिला, आत्माराम चाहिए? नहीं चाहिए भाई। ओके। अच्छा बाबूजी, ये तो अस्वीकार ना। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो? ये छाता, ये अस्वीकार कचरा है। मेरे छाते को कचरा में डाल दिया। अरे भाई, तुम्हारा छाता इधर कचरे के डिब्बे पे लटका हुआ था तो मुझे लगा कचरे में ही फेंकने का होगा। अरे क्या लगा? मैंने यहाँ छाता इसलिए रखा था ताकि मैं कचरा ठीक से डाल सकूं। छाते को कचरे में डाल दिया और वो भी अस्वीकार कचरा। मेरा छाता अस्वीकार कचरा है। शांत हो जाइए पोपट भाई। अरे भाई शांत हो जा, शांत हो जा, वो गलती से डाल दिया उसने भाई। अरे जेठालाल, मुझे लगता है पोपटलाल ने अपना छाता वो गीले कचरे के डिब्बे पे इसलिए लटकाया होगा क्योंकि छाता आखिर में गीला होता है ना। तुझे मजाक सूझ रहा? खबरदार, मेरे छाते के साथ किसी ने मजाक किया तो, और खबरदार किसी ने मेरे छाते को कचरे के डिब्बे में डाला तो। अरे भाई गलती हो गई भाई, तुमने छाते को इधर एक कचरे के डिब्बे पर लटकाया था इसलिए गलती हो गई। गलती नहीं, गलत फहमी हो। हाँ वही गलत फहमी हो गई। क्या हमेशा तुम छाते को अपने हाथ में रखते हो ना? आज इधर एक कचरे के डिब्बे पर लटकाया था इसलिए मैंने सोचा कि अब ये फेंकने का होगा छाता, इसलिए फेंक दिया मैंने। फेंकने का नहीं है। कैसे हो सकता है फेंकने का? ओके ओके ठीक है, गलती हो गई, गलत फहमी हो गई। थोड़ी ठीक है ना, अभी छाते को घर जाकर नहला देना, साफ हो जाएगा। हाँ, छाता तो वैसे भी बरसात में नहाते ही है ना, क्या है? हाँ बराबर, तो अभी मत नहलाना, पानी बचाओ भाई, हाँ, बरसात में अपना आप वो साफ हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सॉरी। तो सबका कचरा इसमें आ गया ना? हाँ, आ गया। बापूजी अभी
अभी सब लोग डिब्बे को भी इस नीले डिब्बे में डाल दो। अरे जेठालाल, मुझे कचरा के डिब्बे में क्यों डाला? अरे बापूजी ने अभी बोला ना डिब्बे को कचरे में डाल दो। चाचा जी, आपने मुझे कचरे के डिब्बे में डालने को बोला? क्या ये कहने का मतलब था कि डिब्बा मतलब अपने अपने कचरे के डिब्बे इस नीले डिब्बे में डाल दो। तो बेवकूफ, सबके सब बेवकूफ, एक नंबर के बेवकूफ। मैं तो हिला भी नहीं। अरे तो हिले नहीं हो तो अब देख रहे थे ना, बोल नहीं सकते थे कि पोपटलाल को कचरे के डिब्बे में मत डालो। मौका ही नहीं मिला। अरे बाहर निकालो मुझे। हाँ निकलते निकलते। अरे अब्दुल जरा डिब्बे को सुला देता। हाँ जरा भाई। अरे मुझे नहीं बेवकूफ, डिब्बे का मतलब इस डिब्बे को सॉरी सॉरी। एक मिनट आराम से आ जाओ धीरे धीरे। अरे कचरा भी बाहर आ रहा है। कचरा ही बाहर आ रहा है। कचरा ही सबके सब बेवकूफ, सबके सब बेवकूफ, बेवकूफ सबके सब। बेवकूफी तो होगी जेठालाल, क्योंकि सूखे कचरे में नहीं, पोपटलाल को अस्वीकार कचरे में डालना। चलो चलो, अभी सब लोग अपने अपने डिब्बे इसमें डाल दो। चाचा जी, अभी इस कचरे का करना क्या है? फेंकना है और की। नहीं छोड़ी, इस कचरे का क्या करना है वो मैं मालती बहन को बताऊंगा। अब से रोज तुम सब लोग मैंने जैसे कहा उसी तरह अपना अपना कचरा 3 अलग अलग डिब्बों में डालो। समझ गए। ओके। अभी तो मैं यहाँ था इसलिए मैंने सबको बताया कि कौन सा कचरा कौन से डिब्बे में डालना है? लेकिन बाद में तुम सबको तकलीफ ना हो इसलिए मेरी सेना तुम सबको एक एक पत्रिका देगी। अब हम सब लोग आज से ठीक 1 महीने बाद सुबह 8:30 बजे हमारी सोसाइटी के गार्डन में मिलेंगे। ओके जी। ओके चलो जेठालाल भाई, कल से तुम परेशान हो रहे थे चाचा जी क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बता दिया, अभी टेंशन दूर हो गया तुम्हारा, है ना? नहीं, अभी पूरी तरह टेंशन दूर नहीं हुआ है मैं तो साहब। मतलब ये कचरे का ये तो पता चल गया, लेकिन वो बापूजी ने बोला था ना कचरे का धंधा करने वाला है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं बापूजी ने। वो तो मैं भूल ही गया भाई जेठालाल। तो एक काम करो ना, पूछ ही लो ना। अरे क्या पूछ, सबके सामने नहीं, बाद में घर पे पूछ लूंगा। अरे जेठालाल अभी पूछ लो, वरना जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम परेशान रहोगे, मारे मारे फिरोगे, फिर मेरे को आके परेशान करोगे, इसलिए पूछ लो चाचा जी। अरे नहीं भाई छोड़ो ना यार, बाद में पूछ लूंगा घर पे। ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ। अरे चाचा जी, वो आप कचरे का धंधा करने वाले थे, तो उस बारे में आपने नहीं बताया, कचरे का क्या धंधा करने वाले हैं? अच्छा, धंधा? कचरे का नहीं पता। मैंने तुझे कब बताया कि मैं कचरे का धंधा करने वाला हूँ? नहीं, आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन अच्छा, मतलब तूने मैं तुझको बताया? नहीं, मैंने इनको कुछ नहीं बताया। क्या आप कुछ भी अफवाह फैला रहे बापूजी के नाम से? क्या खुले हम जेठालाल तुम ऐसा झूठ बोल रहे हो भाई? कल रात को तुम मेरे घर आए, तुम कह रहे थे कि भाई चाचा जी कचरे का धंधा कर रहे हैं, और कचरे का धंधा कोई करता है क्या? तुमने खुद बोला है मुझे आके। अच्छा कोई बात नहीं जेठा, तूने मैं तुझको बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन मैं ये सब क्या क्यों कैसे करने वाला हूँ उन सब का जवाब तुम लोगों को अभी नहीं दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा। चलो अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ हैं, और मैं और मेरी सेना इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अपनी सोसाइटी का काम तो हो गया, अभी हम सब लोग मिलके आजू बाजू की सोसाइटी, गली, मोहल्ले और अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे हैं? तो मेरी सेना तैयार? शाबाश, तो चलो।
घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। नीले लाल हरे टिप्पों के हथियारों से, झाड़ू फावड़ा जैसे औजारों से हमें बड़ा सफाई अभियान चलाना है। हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। सता रहा है बरसों से जो हमको, कूड़े गंदगी नाम के उस दुश्मन को, हमें चुन चुन के उसको दूर भगाना है। हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। बोले हम चाहे कोई भाषा हो, अपना कोई पहनावा, हर कचरे को करना अलग अलग अनमोल मंत्र ये सिखाना है। हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। आओ हम सब मिलकर ये तय करें, एक नई सब मिलकर शुरुआत करें। अब कुछ भी हो जाए चाहे भारत माता को सुंदर स्वच्छ बनाना है। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों। अरे बाय द वे, आप सब लोगों को याद है ना, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, चाचा जी ने हम सब लोगों को बुलाया है। अरे अय्यर भाई, ये भी कोई भूलने वाली बात है? याद ही होगा ना, 1 महीने से चाचा जी ने अभियान चला रखा है भाई। सही बात है। वो इस बार तो चाचा जी ने बिना डस्टबिन के बुलाया यारो। लेकिन सोनी भाई, चाचा जी सवेरे करने क्या वाले? मैंने नहीं पता यारा। भाई जेठालाल को पता होगा लेकिन बताएगा नहीं। अरे मेहता साहब, आप वो बराबर बोल रहे थे क्या जेठालाल? कि ये पोपटलाल को वो अस्वीकार कचरे वाले डिब्बे में डाल देना चाहिए था। वो भाई जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? अस्वीकार कचरे के डब्बे में डाल देना था का क्या मतलब है? अरे तो भाई क्या बोल रहे होते हो? मुझे पता तो मैं बताता क्यों नहीं भाई? सही बात है। अरे भाई दोस्तों, जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। जेठालाल को पता होता तो हमसे क्यों छुपाता भाई, बता ही देता ना। और वैसे भी चाचा जी कब क्या करते हैं किसी को बताते थोड़े ही है। अरे लेकिन मुझे लगता है चाचा जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नमस्कार मंडली। ओहो, आओ भाई। आओ, वेलकम। आओ भिड़े, आज लेट क्या बाल कटवाने गया था? जेठालाल, this is very mean. You should not make fun of someone's physical appearance. पता चला ना, किसी के मजबूरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। अरे भाई भिड़े, तू तो सॉरी, तू तो सीरियस हो गया। अरे भाई मैंने तो खाली ये वातावरण को हल्का करने के लिए एक छोटा सा जोक मारा भाई। सॉरी सॉरी। अरे अब्दुल, सोडा पिला भाई, भिड़े को सोडा पिला भाई। ले भाई, थैंक यू। भिड़े भाई सोडा पीजिए। अच्छा जेठालाल, कुछ पता चला चाचा जी कल क्या करने वाले हैं? अरे नहीं भाई भिड़े, तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे। जेठालाल को नहीं पता चाचा जी क्या करने वाले हैं। सब लोग यही जानना चाहते हैं कल बापूजी क्या करने वाले हैं। कल बापूजी कोई नया बम न फोड़े तो अच्छा।
नमस्कार नमस्कार, सब लोग आ गए सोसाइटी के? ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे भाई वो सबको पता है, आगे बोल। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबका आज के इस सुबह में स्वागत करता हूँ। अब हम जिस बात के लिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं वो बात हमें चंपक चाचा जी बताएंगे। पिछले 1 महीने में चाचा जी ने जो कुछ भी किया है वो भी बात हमें चंपक चाचा जी बताएंगे। कचरे की सही व्यवस्था कैसे होती है वो बात भी हमें चंपक चाचा जी ही बताएंगे। हाँ, और वो जो चाचा जी इस कचरे का व्यापार करने वाले थे वो कौन? अरे छोड़ा क्या? वो बात भी चंपक चाचा जी ही बताएंगे। बताएंगे? तो आत्माराम जब सब कुछ चाचा जी बताएंगे तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई। हाँ मतलब ठीक है, अभी तो मैं चंपक चाचा जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात कहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे ये जो स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है उसका श्रेय हमारे पूरे गोकुलधाम वासियों को जाता है। अरे वाह, क्योंकि आप सब लोगों के साथ के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। अब मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ा सा डिब्बा आप सबको दिख रहा है? तो वही दिख रहा था, दिख रहा है ना वही। इस डिब्बे में पिछले 1 महीने से आपके घर से निकला हुआ गीला कचरा है। अच्छा, लेकिन वो कचरा अब कचरा नहीं रहा। तो फिर? चाचा जी कचरा कचरा नहीं रहा है मतलब? चाचा जी हम लोग कुछ समझे नहीं बाबा। हाँ सोनिया, मैं भी नहीं समझा। कचरा नहीं है तो कचरा क्या बन गया है? बताता हूँ, वो कचरा अब खाद बन गया है। कचरा खाद बन गया? चाचा जी ये बताइए कि ये कचरा खाद कैसे बन गया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके घर से जो भी गीला कचरा निकला था वो पूरा हमने इसमें जमा किया, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी प्रक्रिया भी की। चाचा जी क्या क्या? प्रक्रिया क्या है यार? जेठालाल प्रक्रिया नहीं प्रक्रिया। हाँ तेज तो बोल रहा मैं, प्रक्रिया। सबसे पहले तो हमने इस डिब्बे में सबसे नीचे थोड़े से सूखे पत्ते डाले, और अगर सूखे पत्ते कम पड़े तो आप लोग गत्ता यानी कि पूड़ा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें खाद डाली, और अगर खाद ना हो तो आप लोग उस पर मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो उस खाद को हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके बाद आप सब लोगों के घर से जो गीला कचरा निकला था उसे हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके ऊपर हमने फिर से थोड़ी सी खाद डाली और उसे छोड़ दिया। उसके ऊपर आप लोग नीम का तेल या नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो हमने भी डाले थे, ताकि उससे मच्छर ना हो और बीमारियां ना फैले। सही बात। बस इसी तरह से रोज करते जाना है। और हाँ, बीच बीच में सभी चीजों को ऊपर नीचे करते रहना है। फिर क्या, 1 महीने के बाद खाद तैयार। अरे वाह, वाह चाचा जी वाह, कमाल। बापूजी। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरी टप्पू सेना ने इस काम में बहुत मेहनत की है, इसलिए टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां। ये नौजवान पीढ़ी इसमें इतना रस ले रही है, वही बहुत बड़ी बात। बड़ी बात, बड़ी बात। चाचा जी बस इतना करने से खाना बन जाता है? नहीं, खाद बन जाता है। चाचा जी ये तो सचमुच में जादू हो गया। सही बात है। बापूजी ये तो चमत्कार हो गया। आपने तो जादू, आप तो जादूगर हो। चाचा जी क्या हम देख सकते हैं खाद बनी है कि नहीं? हाँ चाचा जी, सच में कचरे से खाद बनी है। देखो, आप सब लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन वो कचरा सचमुच में खाद बन चुका है। दिखाई दीजिए ना बापूजी, दिखा दीजिए। देखो, अभी ये डिब्बा मैं आप सब लोगों के सामने खोलता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। हैं?
ये देखो। अरे बहुत बढ़िया यार, भैया जरा देखना दो ना जरा। क्या बात है चाचा जी, वाह वाह वाह। मुझे अरे कमाल वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इस खाद से हम सोसाइटी में सब्जियां उगाएंगे, अलग अलग पेड़ पौधे लगाएंगे और हमारी इस धरती को हरा भरा बनाएंगे। ये दादाजी आपकी सोच को सलाम है। अरे सैल्यूट तो करना ही पड़ेगा ना अय्यर भाई, जो किसी ने नहीं सोचा वो चाचा जी ने सोचा है। बिल्कुल, अरे बापू जी किसके? तो बिल्कुल बिल्कुल, तो चाचा जी आपके इस महान काम ने आज हम सबकी दुनिया हिला दी। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, आपकी ये जो हरित क्रांति लेकर आए हैं, अगर ये हमारे देश की सभी सोसाइटी अपना ले तो हमारा पूरा देश लीलाछम हो जाए। एग्जैक्टली जेठा भाई। मैंने कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं उसका रास्ता ढूंढने का जो वचन दिया था वो आज यहाँ पूरा होता है। यस। अब इस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी भिंडी मास्टर तेरी है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल। लेकिन चाचा जी आपने एक चीज और कही थी कि आप कचरे का व्यापार करने वाले, वो आप छोड़ो ना, आपको क्या है इतना जानने का व्यापार का भाई, छोड़ो ना। मैं अपने लिए नहीं जान रहा भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए जानना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे चाचा जी तुम परेशान रहोगे, फिर परेशान रहोगे तो मेरे पास आओगे, तो जान लो ना भाई। बताइए चाचा जी बताइए। सुनो, कचरे से जो खाद बना उससे सब्जियां उगेगी और जो खाद बचेगी उसे हम बेच सकते हैं। और एक बात, पिछले 1 महीने में आपके घर से जो अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कागज, ये सब जो नीले डिब्बे में हम लोग ने जमा किए थे उसे मैंने भंगार में बेच दिया। अरे वाह, जिसके अच्छे खासे पैसे मिले हैं, जो अब हमारी सोसाइटी में काम आएंगे। गोली बेटा, ये ले भिंडी मास्टर, सोसाइटी के खाते में जमा करवा दे। ओ क्या बात है, वाह वाह वाह, चंपक चाचा ये व्यापार आ गया समझ में, अभी पूछना नहीं। क्या बात है, नहीं आ गया समझ में, नहीं पूछूंगा जेठालाल। अच्छा सुनो सुनो सब लोग, एक और बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले हमारी सोसाइटी से जितना कचरा बाहर जाता था उसमें 70% की कमी आई है। ओहो, 70%? अब सिर्फ 30% कचरा ही बाहर जाता है, जो अस्वीकार कचरा है, जो हम इस लाल डिब्बे में जमा करते थे। यानी इस व्यवस्था से देश में प्रदूषण कम करने में हम लोगों ने छोटा सा योगदान दिया है। थोड़ा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चाचा जी, अरे बूंद बूंद से ही तो समंदर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है चाचा जी, आपने सही महीने में कचरे की सही व्यवस्था कर दी। सही बात है। कचरे की इतनी सुंदर व्यवस्था करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? हाँ, बताता हूँ। उस दिन जब मैंने कहा कि इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उसका रास्ता मैं ढूंढ ना लूं, तब तक मैं सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले मंदिर गया। हे माता जी, मैंने सोसाइटी में सबको कह तो दिया कि कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उसका रास्ता ढूंढ ना लूं, तब तक मैं सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अब इस बात को साबित कैसे करूं? अब मेरा मान सम्मान सभी कुछ आप ही के हाथ में है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए माता जी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मंदिर में मुझे ख्याल आया कि मुझे इस अभियान में बच्चों की मदद लेनी चाहिए, इसलिए बच्चों से मिलने में उनकी कॉलेज गया। समझ गया दादाजी, सब समझ गया। गोली, तू इंटरनेट पे सर्च करना। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ। मिल गया दादाजी, मिल गया। वो आसित कुमार मोदी जी है ना, वो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं। तो दादाजी आप जाके उनसे मिलके आइए ना, शायद कोई रास्ता मिल जाए। फिर मैंने आसित मोदी को फोन किया और उसने मुझे ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। चाचा जी मुझे मिलने क्यों आ रहे हैं? गोकुलधाम सोसाइटी वाले अगर कुछ छोटा मोटा काम हो तो वो तो खुद ही निपटा लेते हैं। चाचा जी मिलने आ रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा टेंशन होगा।
क्या होगा? आसिफ बेटा, आइए 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 चाचा जी, आइए 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 बैठिए, आइए बैठिए, आइए आइए। मैं बैठूं? हाँ आइए, बोलिए। आसिफ बेटा, मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है, उसे अगर तू दूर कर दे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उलझन, बहुत बड़ा टेंशन होगा। मेरा शक सही निकला। बताइए कौन सी उलझन है? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कुछ आपके काम आ सकूं। वो हुआ यूं कि कब से तेरी बुआ हम सुन रहा हूँ, क्या परेशानी क्या है तुझे? ये कचरा। चाचा जी आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊँ। अरे चाचा जी, आपने ये क्या कर दिया? सब लोग वहाँ कितना टेंशन लेते होंगे। अरे तू उन सब की चिंता छोड़, तू मुझे रास्ता बता। मैं सोसाइटी में वापस नहीं। मैं इधर अभी सोसाइटी में बता, बापूजी इधर है। तू रख फोन रख, खबरदार जो किसी को भी फोन किया है तो। अरे मैं यहाँ तेरी मदद मांगने आया हूँ और तू एक उनको फोन कर रहा है। इतना स्वच्छता करता है तो कोई उपाय नहीं है तेरे पास? कोई उपाय है तो दे, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। चाचा जी चिंता मत करिए, है उपाय है। तो चाचा जी, ये है गोरेगांव वेस्ट की महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी। क्या भाई, तू क्या मुझे मुंबई दर्शन कराने लेकर आया है? अरे बापूजी, आपको जो कचरे की समस्या को लेके जो प्रॉब्लम है ना, बस तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको यही मिल जाएंगे। चलिए। हेलो आशीष अंकल। हाय कौशल, प्रियम, मनश्री, कैसे हैं? ठीक अंकल। केम जो सिरनिक भाई? चाचा जी इनसे मिलिए। ये है केदार भाई और ये बिजल बेन। नमस्ते चाचा जी। और ये है चंपक चाचा। नमस्ते नमस्ते। आपने सुना होगा मशहूर गोकुलधाम सोसाइटी, वहीं रहते हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं? आपको हमारी एक छोटी सी मदद करनी है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कचरे की समस्या को लेके बहुत परेशान है। आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है तो आपके यहाँ भी ढेर सारा कचरा होता होगा। अभी ये कचरे का मैनेजमेंट यानी कचरे की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं, ये बात हमारे चाचा जी को समझानी है, ताकि हम गोकुलधाम सोसाइटी में वैसा कर सके और उससे सब लोगों को सीख दे सके कि कचरे का उपयोग किस तरह से होता है। जरूर जरूर, आइए ना, हम आपको बताते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो ये महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी को स्वच्छ सोसाइटी का अवार्ड भी मिला है। हाँ, तो वो तो मिलना ही चाहिए, आप लोगों ने इतनी मेहनत जो की है। केदार भाई, बिजल बेन, आसिफ भाई, आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय निकाला और मेरी उलझन दूर की, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, इट्स आवर प्लेजर। अरे चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज है। घर घर में, गली गली में, मोहल्ले में, गाँव में, शहरों में, सब जगह पे स्वच्छता रहे, उसके लिए हमें काम करना है। हमारा देश स्वच्छ बनाने के लिए जितना भी काम करो उतना कम है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपनी सोसाइटी वालों को बताऊंगा कि कचरे की सही व्यवस्था कैसे करता है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और फिर वहाँ से मैं सीधे जेठिया की दुकान गया और नटू और बागा से 33,000 रुपए लिए। और फिर मैंने बच्चों के साथ मिलकर मेरे इस अभियान को अंजाम दिया। क्या बात? फिर सोसाइटी में आकर जो कुछ भी मैंने किया वो तो आप सब लोगों को पता ही है। ओए चाचा जी, तुझे तो दिल खुश कर देता। बल्ले 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 बल्ले। चाचा जी। आज के इस खास मौके पर हम सबसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन? अच्छा, बिजल बेन, केदार भाई, आइए। आओ बिजल मैन। ये हैं केदार भाई और ये हैं बिजल बेन, जिनकी वजह से
आज मैं ये अभियान सफलता से पूरा कर पाया। स्वागत है आपका। ओ यारो, ओ इनके लिए भी हिप्पी बुर्रा हो जाए। अब मैं केदार भाई और बिजल बहन से विनती करता हूँ कि वो भी इस अभियान के बारे में 2 शब्द कहें। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हर सोसाइटी को अपना अपना कचरा अलग अलग करके उससे खाद बनाना चाहिए, ताकि सही मायनों में हमारा देश साफ हो। अच्छा बापूजी, ये मौके को यादगार बनाने के लिए गरबा हो जाए। हाँ हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। ये सब हमारे प्यारे दर्शक हैं और ये महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। इनके पास बहुत कुछ सीखने जैसा है। इन्होंने अपनी सोसाइटी इतनी स्वच्छ और सुंदर रखी है कि बस ये तो आप यहाँ आएंगे तो ही पता चलेगा। तो इनको हम गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से स्वच्छता सेनानी का अवार्ड देते हैं। इस पुरस्कार के पीछे महिंद्रा एमिनेंट के सभी रहवासियों का योगदान है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। क्लीन इंडिया,